इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली मैंने आपको बात बताई थी बेटा कि सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है बेटा, इस प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है एंड दैट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कहीं भी दूसरा पॉजिटिव चार्ज रख दोगे बेटा, अगर चाहे प्लस क्यू रख दोगे, चाहे प्लस वन रख दोगे, कुछ भी रख दो, प्लस वन रख दो, चाहे प्लस क्यू रख दो, तो वो प्लस क्यू या प्लस वन इस वाले पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा, कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अप टू इंफिनिटी दिखाते हैं एंड दीज आर स्टेट। स्टेट कब होगी? जब चार्ज कैसा हो? आइसोलेटेड चार्ज, अकेला चार्ज हो। जब चार्ज अकेला चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होंगी। और ऐसे बेटा अगर हम यहां पर रख दें प्लस क्यू को, तो वो प्लस क्यू ये वाला पाथ फॉलो करेगा एंड इट विल आल्सो एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। प्लस क्यू को बेटा हमने यहां रख दिया, इट विल एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। प्लस क्यू को हमने यहां रख दिया, इट विल एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। इसका मतलब किसी भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग रेडियली आउटवर्ड इन 3 डायमेंशन फिगर। 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन नहीं है, इट्स नॉट बोर्ड। इमेजिन इट जस्ट लाइक ए स्फीयर कि चार्ज पॉइंट किसी शेल के सेंटर पर रखा है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों डायरेक्शन में निकल रही है। These are coming out radially outward in all directions. Is that clear? And these are straight, extending up to infinity because this positive charge will experience the force up to infinity. Is that clear? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज की बेटा इंफिनिटी तक जाती है, इसलिए हम इंफिनिटी तक तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो इन्हें डॉटेड कर देते हैं। और आपने ये भी बात ध्यान रखनी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होगी इन द सेम वे और स्ट्रेट होगी इन द सेम वे। बेटा अगर नेगेटिव चार्ज है, सपोज ये माइनस क्यू चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें अगर हम माइनस क्यू की, तो अंदर आएंगी। कहां से आएंगी? और क्यों अंदर आएंगे बेटा? प्लस क्यू चार्ज रखा तो उस पर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो इट विल मूव इनवर्ड। प्लस क्यू चार्ज इनवर्ड फोर्स लगेगा बच्चों, समझ में आया? दिस वे प्लस क्यू चार्ज इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द इनवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? और अगर बेटा इस वाले क्यू से मैंने कितनी फील्ड लाइंस दिखाई है? 1 2 3 4 5, इससे भी 5 दिखाऊंगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट और एंटर्ड इनटू द चार्ज डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इज दैट क्लियर? और अगर आइसोलेटेड चार्ज है, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? Q ग्रेटर देन 0। इसको क्या लिखेंगे हम? Q लेस देन 0। हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं लिखते, we write in this way, Q greater than 0, Q less than 0. Is that clear? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट है कब? जब चार्ज आइसोलेटेड है। ऐसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसे पहली बात। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? These are the locus of positive charge particle motion when placed in an electric field region of other charge. दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस come normally outward from positive charge and enter normally inward into the negative charge. Is that clear? Third point beta, electric field lines of two electric field lines, if we show this way, these cannot intersect each other. Why cannot intersect each other? Because at the point of intersection there shall be two directions of field. एक ही हो गई बेटा, एक ही हो गई। जब भी एक ही पॉइंट पर दो फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसका मतलब दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है जो आपने स्ट्रीम लाइन फ्लो में पढ़ी थी, फ्लूइड्स में, लिक्विड्स में, क्लास 11 में। देखिए ऐसी बेटा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर स्ट्रेट है तो उसके किसी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट होती है, दिस वे। ऐसे बेटा ये बी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट and two field lines can never intersect each other. Is that clear? Third point, electric field lines, very important point. Electric field lines are never closed loop, never closed loop. Closed loop क्यों नहीं है बेटा? Closed loop का मतलब यह है बेटा कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले लें और एक नेगेटिव चार्ज ले लें तो पॉजिटिव से निकलेगी, वापस नहीं आएगी। अगर ये वापस भी आ जाती है तो ये क्लोज लूप हो जाती है। ये पॉजिटिव से खाली जाएंगी जाएंगी और कहां तक जाएंगी? नेगेटिव चार्ज तक। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ओपन लूप्स, दीज आर ऑलवेज ओपन लूप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस पाथ।
अब कंटिन्यूअस पाथ का मतलब आप समझ जाइए, कंटिन्यूअस पाथ का मतलब यह है बेटा कि अगर पॉजिटिव से चली तो जाकर नेगेटिव पे ही खत्म होगी, उससे पहले कहीं ब्रेक नहीं होगी। अगर पॉजिटिव से चली तो कहां पर खत्म होगी, नेगेटिव पर ही खत्म होगी, उससे पहले कहीं खत्म नहीं होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस पाथ। तो कितनी डेफिनेशन हुई। एक और बेटा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा कि अगर किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ग्रुप को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं बेटा। द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको डिनोट करते हैं फाई से। इज इट क्लियर? किससे डिनोट करते हैं? फाई से। तो इस फ्लक्स इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल डायरेक्शन में, वो होगी फाई बाई ए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इज दैट क्लियर? यानी किसी एरिया से जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ज्यादा फ्लक्स पास, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट पर। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हम प्रॉपर्टीज हैं बेटा उनको समराइज कर देते हैं जल्दी से। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? दूसरी बात बेटा, these always come out normally and terminate normally also. Is that clear? Never tangentially. Second point बेटा, electric field की direction along the path of a field line is always tangent drawn at that point. इसका मतलब अगर ये field line straight है बेटा तो A point पर field की direction किधर आ गई? अलग नहीं आएगी, same direction आएगी। B point पर field की direction, लेकिन अगर path curved है बेटा, अगर path इस तरह से curved है तो A पॉइंट पर हमें फील्ड की डायरेक्शन अलग दिखेगी और B पॉइंट पर बेटा हम अलग दिखेगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से रिलेटेड, एक ही दो फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है बेटा तो एक ही पॉइंट पर दो फील्ड की डायरेक्शन होगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस पाथ। इसका मतलब यह है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव पर खत्म होती है, उससे पहले खत्म नहीं होती। इज दैट क्लियर? सो दीज आर ऑलवेज कंटिन्यूअस पाथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से रिलेटेड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन लूप्स, दीज आर नॉट क्लोज लूप। ओपन लूप हमारे कहने का मतलब क्या है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज से निकली, नेगेटिव पर खत्म हुई, वापस नहीं आई। अगर ये वापस भी आ जाती है तो ये क्लोज लूप हो जाती है, वापस ही आई। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर हम देखें बेटा इन द सेम वे, हमारे पास ये नॉर्थ है साउथ है, बाहर नॉर्थ से साउथ चलती है, अंदर बस साउथ से नॉर्थ चलती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज लूप। इज इट क्लियर? जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन लूप। और लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा कि किसी भी एरिया से पास होने वाला फ्लक्स अगर पाई है तो उस एरिया पर नॉर्मल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी फ्लक्स पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। इज इट क्लियर? बेटा अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा हो जाता है। इस के तो सबसे पहले हम आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। आइसोलेटेड मींस अकेला पॉइंट चार्ज। अब अकेला चार्ज बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब q ग्रेटर देन 0, नेगेटिव का मतलब q लेस देन 0। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड बाहर निकलेंगी। इज दैट क्लियर? एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी, तो हम डॉटेड लगा के छोड़ देते हैं। इज दैट क्लियर? ये भी बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में बेटा कि किसी भी चार्ज से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलती हैं वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर। तो अगर मैंने ये वाला चार्ज +2 लिया है बेटा और ये -2 लिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इससे +5 फील्ड लाइंस बाहर आ रही है बेटा, तो इसमें 5 फील्ड लाइंस मैंने अंदर आती हुई दिखाएंगे। और ये q लेस देन 0 के लिए इसका मतलब नेगेटिव चार्ज में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखें तो वो इनवर्ट आएंगी, तो कहां से आएंगी? इंफिनिटी से। यानी कि अब हमने पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी में माना हुआ है। जब भी अकेला चार्ज होता है तो ये ध्यान रखो दूसरा चार्ज हम इंफिनिटी में मानते हैं। तो फील्ड लाइंस इंफिनिटी से आ रही है बेटा, इसलिए हम उन्हें डॉटेड लगा के छोड़ देते हैं। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? और ये भी कैसी होगी? स्ट्रेट होगी। अब हम बात करते हैं बेटा पेयर ऑफ टू चार्जेस की। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ टू लाइक चार्जेस।
पेयर ऑफ टू लाइक चार्जेस की बात कर रहे हैं बेटा। लाइक का मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। अगर हमने देखा बेटा जैसे ये +2 रखा हुआ है, सपोज ये भी +2 रखा हुआ है, इससे फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलती है, इससे भी रेडियली आउटवर्ड निकलती है, तो सीधी अगर निकलती है, स्ट्रेट निकलती तो आपस में इंटरसेक्ट करने लग जाती। और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मतलब जैसे ही वो इंटरसेक्ट करने की होती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है बेटा, इस तरह से। दिस आप देख रहे हैं। तो अगर हमने ये भी +2 लिया बेटा और ये भी +2 लिया है, तो दोनों से कम हमने 5 फील्ड लाइन दिखाई है डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से k/r² होती है। तो अगर हमने बेटा यहाँ +1 मान लिया बेटा, इस +1 को जितनी फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा उतनी फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, E1 E2 के इक्वल होगी, तो यहाँ पर E की वैल्यू 0 आएगी। इस पॉइंट पर E की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि अगर दो लाइक चार्जेस है बेटा तो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और नेट फील्ड कहाँ 0 होगी? somewhere at the center of the line joining two charges. Is that clear? और इनको भी डॉटेड ही दिखाना है आपको, डॉटेड ही दिखाना है बेटा इस तरह से। अगर दोनों -q होते बेटा, दोनों -q होते तो क्या डिफरेंस आता है बच्चों? क्या डिफरेंस आता है? दोनों की फील्ड लाइंस अंदर आती इस तरह से, इस तरह से अंदर आती, और फील्ड फिर से बेटा 0 कहां होती? बीच में 0 होती है, यहां फील्ड 0 होती है। कब? जब दोनों लाइक चार्जेस है। अब अगर दूसरी कंडीशन ले रहे हैं बेटा, लाइक चार्जेस तो ले रहे हैं बट मैग्नीट्यूड सेम भी ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है वो हम देखना चाहते हैं। When their magnitude are not same, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ध्यान से समझना। एक +2 एक +2 क्यों ले लिया सपोज हमने? अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 होगी? कहीं बीच में, Q के पास, 2Q से दूर। तो फील्ड लाइंस Q से अगर बेटा हम 5 फील्ड लाइन दिखा रहे हैं, इससे से 4 5 एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी, तो 2Q से अब कितनी दिखाएंगे? 10 फील्ड लाइंस दिस वे। Extending up to infinity. This way we have to show it. और फील्ड कहां 0 होगी? Somewhere here. तो ये दो लाइक चार्जेस अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो फील्ड लाइंस का पैटर्न इस टाइप से होगा। पहली बार जितनी फील्ड लाइंस Q से दिखा रहे हैं उसकी डबल फील्ड लाइंस 2Q से दिखाएंगे बेटा। दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 होगी? Somewhere in between the two charges. अब अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट point, a pair of two unlike charges, a pair of two unlike charges, unlike charges, जैसे कि pair of two unlike charges सबसे पहले जैसे हमने डायपोल ही ले लिया बेटा, +q -q और +q का कॉम्बिनेशन, जैसे कि unlike charges है। तो Q से -q +q से अगर 5 फील्ड लाइन निकल रही है बेटा तो सारी की सारी -q रहेंगी। तो हम इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से we are showing this way। और भी फील्ड लाइंस, अब मान लीजिए +q से बेटा और फील्ड लाइन निकल रही है तो हमने यहां ऐसे इन्हें डॉटेड छोड़ दिया, तो यहां भी इसे ऐसे डॉटेड दिखाएंगे, यानी कि ये घूम के आ रही है समवेयर एल्स, बट देयर कंप्लीट पाथ इज नॉट शोन। कंप्लीट पाथ यही दिखाया। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमने क्या शो करी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन लूप्स, +q से चलती हैं और नेगेटिव q पे खत्म होती हैं, नेगेटिव q से वापस q पे नहीं आती। इस देखिए इसी बात को अगर हम देखें बेटा, अब हमने दो चार्जेस -q और +2q ले लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमने -q और +2q ले लिए बेटा, अब देखो इस केस में कहीं भी फील्ड 0 नहीं होगी, तो हमने कहीं भी ऐसा एम्प्टी रीजन नहीं दिखाया जैसे यहां दिखाया है। यहां कहीं भी ऐसा एम्प्टी रीजन नहीं दिखाया क्योंकि फील्ड लाइन कहीं 0 हो ही नहीं सकती एक्सेप्ट एट इंफिनिटी। देखिए अब बेटा अगर दो चार्जेस हैं -q और +2q और इनकी फील्ड लाइन हमें दिखानी है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, फिर से +2q से कितनी फील्ड लाइन निकलेंगी? 10, -q पर 5 आएंगी।
तो हम इनकी फील्ड लाइन देखो बेटा किससे दिखा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, कहीं छोटे वाले चार्ज की तरफ जीरो होगी, अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं छोटे वाले चार्ज की तरफ जीरो होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो होगी बेटा, और वो जीरो फील्ड हम ऐसे दिखाएंगे, और सी इस तरह से। बाकी जो फील्ड आ रही है बेटा, अब देखो फिर से हमने एंटी रीजन दिखा दिया, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जीरो होगी वहां फील्ड की इंटेंसिटी यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे, तो इसकी जो फील्ड आएगी वो इधर आएगी और इसकी फील्ड इधर चली होगी, तो इनका पाथ हमने ऐसे दिखाया है, तब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। Is that clear? So this is the electric field lines pattern of pair of two unlike charges with different magnitude, minus q plus 2q. Is that clear? अब यहां से देखा प्लस 2q पर कितनी आ रही है बेटा, प्लस 2q से 6 निकल रही है, प्लस 2q से 6 निकल रही है अगर, तो वो माइनस q पर आ रही है, जैसे कि कितनी आ रही है, यहां से 6 निकली, इस पे कितनी आएगी 4, 6 निकली है, हम 10 दिखा देते हैं, जैसे ये पैटर्न दिखा दिया बेटा हमने, बिल्कुल उसी बात को फॉलो कर रहे हैं। अब कितनी हो गई 1 2 3 4, 1 2 3 4, इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, अब यहां पर इस बात को देखें अगर हम, तो प्लस 2q से जो हमने फील्ड लाइन दिखाई है वो ऑलमोस्ट 10 फील्ड लाइन दिखाई है, और माइनस q पर 5 आ रही है, तो बाकी 5 जो आ रही है बेटा प्लस 2q पर, वो कहां से आ रही है, इंफिनिटी से, क्योंकि हमने दूसरा माइनस q चार्ज इंफिनिटी पे माना हुआ है। इज दैट क्लियर? तो ये जो फील्ड लाइंस पैटर्न होगा, ये जब होगा जब अनलाइक चार्जेस है डिफरेंट मैग्नीट्यूड के। इज दैट क्लियर? अब अगर हम लाइन चार्ज का पैटर्न देखें बेटा, फोर्थ लाइन चार्ज, लाइन चार्ज कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज वायर। अब स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज वायर देखें अगर बेटा, हमारे पास स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज वायर है, प्लस सपोज इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और किसी भी चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली आउटवर्ड निकलती है, तो ये रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी इन ऑल डायरेक्शंस, इस तरह से। एंड दीज आर लाइन इन अ प्लेन, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न ऑफ अ लाइन चार्ज। और ये तो बेटा हमने एक ही प्लेन दिखाया है, ऐसा प्लेन हर जगह होगा, ऐसे 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 इन ऑल डायरेक्शंस। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न ऑफ अ लाइन चार्ज। अब इसी के बाद बेटा नेक्स्ट देखें, थिन चार्ज शीट, थिन प्लेन, लार्ज साइज्ड चार्ज शीट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न देखें अगर हमने बेटा, हमने बहुत बड़ी सी एक चार्ज शीट ले ली जिसमें एक सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है, इट हैज ओनली सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। तो किसी भी चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली आउटवर्ड निकलती है बेटा, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर निकलेंगी, ऐसे बेटा इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर निकलेंगी, एंड दीज आर कमिंग आउट इन दिस डायरेक्शन। So this is the electric field lines pattern of a plain large size positive charge sheet. अगर इसी के बजाय ये बेटा नेगेटिवली चार्ज शीट होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती। Is that clear?